नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंडियन पॉलिटी के वो हम देख रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक आपका जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, राष्ट्रपति वाला चैप्टर, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो सब समझें जो आपसे आयोग पूछेगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनका चुनाव कैसे होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे उपराष्ट्रपति है ना, उनका काम क्या होता है, वो क्या कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होती है कि उपराष्ट्रपति करते क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट बन गई है आपकी इंडियन पॉलिटी की, उसमें जितनी भी अभी आपकी वीडियोस आ चुकी हैं, 4-5 हो गई होंगी, उन सब को ऑर्डर वाइज देख लीजिएगा। आपका सब अच्छे से सारा फैक्ट कंसेप्ट जो है, जितना भी मैंने आपको बताया ना, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज में वही वही टॉपिक्स उठाएंगे ना जिससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इस समय पे पैटर्न आप देखो चेंज हो चुका है एग्जाम का, तो आपको सीरीज जो है ना, कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस 2024 या 25 का, तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के काम के बारे में कि इनका कार्य क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक, इसमें आपके दो सदन आपको दिखते हैं। एक हो गया आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। अपर हाउस कौन सा है, जो ज्यादा बड़ा हाउस है आपका। ज्यादा बड़े हाउस से मतलब होता है जिसको अपर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ एल्डर, इसमें मतलब बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, इसको अपर हाउस बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हो गया आपका लोकसभा। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा के जो आपके स्पीकर होते हैं, ठीक, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर का काम ये होता है जो पूरी कार्रवाई चल रही है आपकी लोकसभा की वो सही तरीके से चले, डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, स्पीकर का भी क्या होता है, लोकसभा के चुनाव होता है। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसी जितनी जब भी आपकी लोकसभा बनेगी, जो जो मेंबर्स जीत के आएंगे ना, वो आपस में ही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकसभा के स्पीकर को हिंदी में बोला जाता है अध्यक्ष। इतनी बात आप लोग क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका राज्यसभा में भी, लोकसभा में स्पीकर हो गए, ऐसे ही राज्यसभा में भी आपके एक अधिकारी होंगे। ठीक है, वो क्या काम करेंगे, स्पीकर वाला ही काम करेंगे। और उनका नाम राज्यसभा में क्या रखा गया, उनका नाम रखा गया चेयरमैन रखा गया है। ठीक है, चेयरमैन। और हिंदी में क्या बोला जाएगा, ये चेयरमैन को सभापति बोला जाएगा। ठीक, इतनी आपको बात क्लियर हो रही है। अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, अब समझिए मेन चीज अब ये, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आपके जो राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा है उसके होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, हिंदी में बोला जाएगा इसको पदेन सभापति। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं समझा रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी आपका वाइस प्रेसिडेंट चुन के जो भी आपका उपराष्ट्रपति के पद पे आएंगे, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के क्या बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एक और समझिए कि जो चेयरमैन होंगे ना राज्यसभा के, उनका चुनाव नहीं होगा। जैसे लोकसभा के स्पीकर का क्या हो रहा था, चुनाव हो रहा था, राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा। चुनाव किसका होगा, चुनाव होगा आपके वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का। ठीक है, और जब वो चुन के आएंगे ना, तो जो भी चुन के उपराष्ट्रपति के पद पे आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, राज्यसभा के चेयरमैन। इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पदेन सभापति। तो पहला जो इंपॉर्टेंट काम है ना इनका, वो यही काम होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, ये दे रखा है आपके आर्टिकल 64 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में दे रखा है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। दूसरा काम क्या होता है उपराष्ट्रपति का, दूसरा काम ये होता है कि जब हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जब मान लो वो, उनका क्या कहते हैं, जो ऑफिस है ना वो खाली हो जाए, किस रीजन से हो सकता है, मान लो हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। ठीक है, ये ऐसा संविधान में दे रखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसा ना ही हो कभी, लेकिन मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, फिर या उनको हमने हटा दिया। ठीक, हटाने को क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। इसके बारे में डिटेल में बात करिए, इम्पीचमेंट वाला टॉपिक जो है ना आपका, इम्पीचमेंट हिंदी में क्या बोला जाता है, महाभियोग बोला जाता है। ठीक है, या इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, कुछ भी हो सकता है। किसकी बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रपति की।
तो इस समय पे राष्ट्रपति के ऑफिस को कौन संभालेंगे? मान लो राष्ट्रपति के ऑफिस में अभी आप समझो कि खाली है, ठीक है, कि कोई भी कारण हो सकता है खाली होने का, ठीक है, मैंने आपको कारण बता दिए। तो उस समय पे राष्ट्रपति का ऑफिस कौन संभालता है? तब वो संभालते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे उपराष्ट्रपति है ना, तब वो किसका ऑफिस संभालेंगे? प्रेसिडेंट का। और जो राष्ट्रपति की जितनी भी आपकी शक्तियां हैं, जो राष्ट्रपति के काम हैं, जो राष्ट्रपति के जितने भी कार्य हैं, तब वो कौन करेंगे? तब वो करेंगे आपके उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। फिर से समझ लीजिए, जब राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी हो गई, खाली है, या तो उनकी डेथ हो गई या महाभियोग से हटा दिया गया, इस्तीफा दिया, तो उस समय पर राष्ट्रपति का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति कौन बन जाते? तब बन जाते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। और जितने भी काम होंगे ना आपके राष्ट्रपति के, वो कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक। ये चीज और ध्यान रखनी है। कितने समय के लिए बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बन गए तो आजीवन रहे, नहीं। कितने समय रह सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम रह सकते हैं ये 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए, 6 आपके मंथ के लिए आपके जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उसके बाद में फिर से जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, उनके ऑफिस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। ये था आपका मेन बातें जो हमारे उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं। मेन 2 ही कार्य होते हैं। पहला क्या? राज्यसभा के वो चेयरमैन सभापति के रूप में काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति। कौन से आर्टिकल के तहत दे रखा है? 64 आर्टिकल, आर्टिकल 64 हमारे संविधान के, ठीक। दूसरा क्या होता है? जब राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, आपका खाली होता है, तो भी कौन काम करता है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। किसकी तरीके? प्रेसिडेंट की तरीके। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? ये हमारे आर्टिकल 65 के तहत, ये आर्टिकल 65 के तहत आता है। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एक चीज, एक फैक्ट और समझ लीजिए। मान लीजिए अगर हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको अगर अपना इस्तीफा देना है, अपना रेजिग्नेशन देना है, तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? तो ये रेजिग्नेशन देते हैं हमारे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ये क्वेश्चन भी काफी आता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हो गई हमारे उपराष्ट्रपति के टॉपिक को लेके, जो जो मेन थी, क्या क्या उनकी शक्तियां होती हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। एक चीज और, इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो चल रही है, इसको अच्छे से आप लोग फॉलो करिएगा, सारी वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, इंडियन पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट आप लोग खोलिएगा, उसमें जितनी वीडियोस है ना सब देखिए, और रोज आपको वीडियो आएगी। तो इस वीडियोस को अच्छे से फॉलो करिएगा, बढ़िया तरीके से आपका पॉलिटी जो है ना कवर हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे। तो यहीं पे चलिए वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।